बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 23। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जितने पैराग्राफ हैं उसमें से आपको जो 7 पैराग्राफ है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द 8th पैरा ऑफ द लेसन। पाठ का जो 8वां पैराग्राफ है वो बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप देखेंगे 8वां पैराग्राफ शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। तो बच्चों हम बता रहे थे आपको शहनाई नवाज या शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में, और ये बताया गया कि इस चैप्टर पे जो अगली लाइन है उसका मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन सो मेनी परफॉर्मेंसेस। ये बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खान ने कई परफॉर्मेंसेस दी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एब्रॉड। अब बच्चा क्या करता है बच्चों कि जैसे आप क्या करते हो इन इंडिया तो आगे लगा देते हो इन एब्रोड। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, एक सेंटेंस देता हूं आपको, शी वेंट, ध्यान देना, शी वेंट एब्रोड। ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो कि यहां पर आप शी वेंट टू एब्रोड का प्रयोग कर देते हो। दूसरी बात और सुनो, ही वेंट, ध्यान देना, ही वेंट होम, आप लोग क्या करते हो ही वेंट टू होम कर देते हो। समझाने वाली बात बच्चों ये है, ये वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद में जो शब्द का प्रयोग मैंने किया है वह एडवर्ब है ना। वो ये वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद में जो शब्द का प्रयोग मैंने किया बच्चों वह एडवर्ब है। और बच्चों ये ध्यान दो, वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। समझाया गया है कि वर्ब और एडवर्ब, बच्चों आपको समझाया गया है कि ये सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है और ये क्या है बच्चों, ये एडवर्ब। आ गई बात समझ में। तो सब्जेक्ट और एडवर्ब के बीच में बच्चों कभी प्रीपोजिशन आएगा क्या, मुझे बताओ। जैसे वो तेज दौड़ी, ही रैन फास्ट, कोई से बोलता है कि ही रैन टू फास्ट, नहीं बोलता ना। उसी तरीके से सुनो, ही इज वीपिंग लाउडली, वह जोर जोर से रो रहा है, तो कोई से बोलता है कि ही इज वीपिंग वेरी लाउडली। वेरी लाउडली तो ठीक है, पर टू लाउडली, इन लाउडली, ऑन लाउडली ऐसे नहीं बोलता ना। तो मुझे समझाना बच्चों, सिर्फ इतना ध्यान देना, ये बच्चों वर्ब है, क्या है ये, और ये एडवर्ब है। ध्यान दो बच्चों, ये वर्ब और ये एडवर्ब, इन दोनों के बीच में कभी भी क्या नहीं आता, प्रीपोजिशन नहीं आता। आ गई ये बात समझ में। ए प्रीपोजिशन शैल नेवर बी यूज्ड बिटवीन ए वर्ब एंड एन एडवर्ब। एक वर्ब तथा एडवर्ब के बीच में बच्चों कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। एक वर्ब तथा एडवर्ब के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो एडवर्ब यानी विदेश होता है। बिस्मिल्लाह खान इज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, बिस्मिल्लाह खान ने दी है बहुत ही यादगार प्रस्तुतियां। बिस्मिल्लाह खान ने दी है बच्चों बहुत ही स्मरणीय प्रस्तुतियां, बहुत इन इंडिया एंड अब्रोड, माने हिंदुस्तान में भी दी है और बच्चों इंग्लिस्तान में भी दी है। इंग्लिस्तान से मतलब मेरा बच्चों विलायत है, गुर्बत। गुर्बत का मतलब क्या होता है, दूसरे देश होते हैं उनको गुर्बत कहते हैं। तो बच्चों हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, उनका जो पहला विदेशी दौरा था दैट वाज टू अफगानिस्तान। बच्चों वो अफगानिस्तान था, वेयर किंग ज़हीर शाह वो सो टेकन इन, जहां पर जो राजा ज़हीर शाह जो थे ना, वो सो इम्प्रेस्ड, ही वो सो इम्प्रेस्ड का मतलब ही वो सो अट्रैक्टेड, ही वो सो फैसिनेटेड, अर्थात बच्चों वो इतने ज्यादा क्या हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे बाय द मेस्ट्रो। ध्यान दो बच्चों, मेस्ट्रो यानी उस्ताद होता है। उस्ताद का मतलब जानते हैं, उस्तादों के उस्ताद, गुरु, जो गुरु होता है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल उस्ताद, वही उस्ताद होता है ना। तो बच्चों इसको और क्या बोलते हैं, ये जो उस्ताद होता है ना, ये उस्ताद क्या होता है बच्चों, जैसे आपका उस्ताद कौन है, आपका उस्ताद वही है जो आपको पढ़ा रहा है। एंड बच्चों ही इज नन बट आई, मैं हूं आपका उस्ताद। इस उस्ताद के लिए बच्चों एक शब्द और बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, अतालीक, ये उसका अतालीक है। और अंग्रेजी में बच्चों MAE और लगाना, STRO, मेस्ट्रो। तो मेस्ट्रो का मतलब उस्ताद होता है बच्चों। तो आप जानते हैं कि जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उनका पहला ही फर्स्ट ट्रिप टू अ फॉरेन कंट्री, अर्थात उनका पहला जो विदेशी दौरा था, ही फर्स्ट ट्रिप अब्रोड यानी विदेश के अंदर जो उनका पहला दौरा था वो कहां का था, इट वाज टू अफगानिस्तान। ये बच्चों अफगानिस्तान का था, और वहां का जो राजा ज़हीर शाह था, ही वो सो फैसिनेटेड, ही वो सो अट्रैक्टेड, ही वो सो इम्प्रेस्ड, वो बच्चों इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ था, किससे इंप्रेस हुआ था, बाय द मेस्ट्रो। मेस्ट्रो अर्थात आपका ये जो संगीत किया ना, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनसे भाई इतना ज्यादा क्या हो गया था, अभिभूत हो गया था।
व्या किंग जहीर शाह वो सो ठेकन, जहां पर राजा जहीर शाह जो थे वो इतने ज्यादा अभिभूत हो गए थे बाय द मैस्ट्रो माने उस्ताद के द्वारा, दैट ही गिफ्टेड हिम, दैट ही प्रेजेंटेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स, कि उसने क्या किया, उसने बच्चों बेशकीमती ईरानी गलीचे तोहफे में दिए, बेशकीमती ईरानी गलीचे तोहफे में दिए, एंड अदर सुवेनिर्स। सुवेनिर्स क्या होते हैं, ध्यान दो बच्चों, ये बड़ा ही मस्त शब्द है, सीखना चाहिए आपको। इसका उच्चारण देखो, SOU ठीक है, VENIR, ये बच्चों होता है स्मृति चिन्ह। जब आप किसी को यादगार में क्या देते हो, कोई स्मृति चिन्ह देते हो, उसे कहते हैं, इसको सु बोलना है बच्चों। क्या बोलना है, इसका उच्चारण क्या होगा जरा देखना, इसका उच्चारण होगा सु, सुवेनिर्स, सुवेनिर्स। तो बच्चों न केवल ईरानी गलीचे, बच्चों न केवल ईरानी गलीचे दिए, बच्चों न केवल ईरानी गलीचे दिए, बच्चों न केवल ईरानी गलीचे दिए, बल्कि और भी न जाने कौन कौन सी चीजें जो है किसके रूप में दी, तोहफे के रूप में दी। किसको दी, उसको दी, किसको दी बताओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दी। तो बिस्मिल्लाह खान इज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया बच्चों, अनेक स्मरणीय प्रस्तुतियां दी, न केवल इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो, है ना, बट ऑल्सो अब्रोड, बल्कि विदेश में भी दी। फर्स्ट ट्रिप अब्रोड टू अफगानिस्तान, अर्थात अफगानिस्तान में उनका जो पहला दौरा था, व्या किंग जहीर शाह वो सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट, जहां के राजा जहीर शाह जो थे बच्चों वो इतने ज्यादा, टेकन का मतलब इतने ज्यादा अभिभूत हो गए, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सुवेनियर्स, कि वहां के राजा जहीर शाह ने बच्चों क्या किया, न केवल उनको बहुत सारे फारसी या ईरानी गलीचे दिए, बल्कि और क्या दिए, और बच्चों बहुत सारे सुवेनियर्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। बच्चों एक बात और बताते हैं हम, जैसे मान लो अमिताभ का फैन है, कौन है, तू है, और कौन है, ये है, और कौन है, केवल तुम दो ही नहीं हो, और भी न जाने कितने इन द सेम वे। ठीक उसी प्रकार से केवल अफगानिस्तान का राजा जो जहीर शाह था, सिर्फ वही जो है इनके द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, इनके द्वारा तो और न जाने कितने लोग प्रभावित हुए। तो देखो, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द सिंगल पर्सन, वो बच्चों केवल अकेले आदमी नहीं थे, ही वाज नॉट द सिंगल पर्सन, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द सिंगल पर्सन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, यानी बिस्मिल्लाह के तरन्नुम या बिस्मिल्लाह के संगीत से, बच्चों बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित होने वाला केवल जो है वो अफगानिस्तान का राजा वही नहीं था। कौन, जहीर शाह नहीं था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज आल्सो इम्प्रेस, ये बच्चों फिल्मों का डायरेक्टर है ना, आप जानते हैं महेश भट्ट है, एक पूजा भट्ट है, और कौन है, करण जौहर है, और कौन है, रामगोपाल वर्मा है, रामगोपाल वर्मा भी है, और भी कई फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो बच्चों एक वो मुगल आजम बनाई है जिसने, वो कौन सा है, कि आसिफ है। अब बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि एक फिल्म डायरेक्टर जिसका नाम क्या है, विजय भट्ट, तो विजय भट्ट बच्चों गुजर रहा था और मेले के अंदर कहीं बजा रहा था शहनाई। कौन, आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है मेले में बजा रहा था शहनाई, और मेले में कहीं शहनाई बजा रहा था आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बच्चों आपका ये जो डायरेक्टर है जिसका नाम विजय भट्ट है, ये इनके शहनाई वादन से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपने गूंज उठी शहनाई नामक मूवी या नामक फिल्म का नाम ही किस पर रखा, इस शहनाई नामक वाद्य यंत्र पर रखा। देखो बच्चों बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, कहां से कहां तक बात हो गई है, यहां तक हो गई है। अब जरा देखो, किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली और द सिंगल पर्सन हु वाज फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, जो बिस्मिल्लाह खान के बच्चों, यहां पहली बात तो यह है कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अब बच्चों यहां एक मजे की और नियम की बात आपको समझा देना चाहता हूं, है ना, टू बी फैसिनेटेड फिर चल जाएगा, तो हु का प्रयोग नहीं हुआ है। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, यानी बच्चों फिल्म निर्देशक विजय भट्ट जो थे वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल। आफ्टर हियरिंग माने सुनने के पश्चात, किसको सुनने के पश्चात, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है बच्चों, प्ले यानी बजाते हुए, ठीक है बजाते हुए, एट अ फेस्टिवल यानी फेस्टिवल यानी त्योहार होता है ना, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लेकिन बच्चों मेला दिलों का मेला भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि फेस्टिवल को कभी कभी यहाँ इस प्रसंग विशेष में फेस्टिवल का मीनिंग क्या निकालना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, ये तो फेस्टिवल है, अब ये फेस्टिवल है, और एक होता है बच्चों क्या, FAIR, क्या होता है, FAIR होता है, और क्या होता है अभी आपको हम बताते हैं। जैसे 10वीं क्लास का बच्चा है,
अब उसके क्या निबंध कोई ऐसे उसको या ऐसे का कोई पैराग्राफ जो है एग्जाम में आया है और उसको लिखना है किसके ऊपर, उसको बच्चों किस पर लिखना है, उसको लिखना है फेयर पर। और बच्चा क्या करता है कि बहुत अच्छा करके आया हूं मैं, क्योंकि क्या है कि वो तो फायर के ऊपर लिख किया गया कि पड़ोसी के घर में आग लगी थी, एक बच्चा था और मैं हिम्मत करके उसमें कूदा। अरे तो भाई वो फायर और फेयर में थोड़ा फर्क समझने की जरूरत है ना। अब बच्चों बात ये है कि फेयर शब्द इस पर तो गौर ही कर लो आप, क्योंकि ये क्या है 2-4 मीनिंग लेता है। फेयर यानी मेला होता है, ये तो ठीक है मेला, ठीक है मेला। मेला में बच्चों आप ध्यान दो, एक मात्रा आएगी दो नहीं आएगी, अगर दो आ गई तो मेला आंचल, समझ गए, माने गंदा डर्टी हो जाएगा। एक मात्रा लगाते इसके मीनिंग में फर्क आ जाता है, यह आपको समझ लेना चाहिए। यही तो बच्चों दिस इज द मैजिक ऑफ लैंग्वेज, यही तो जो है जबान का जादू है। मेरा मतलब जो वाणी है बच्चों, उस वाणी का मंत्र यही है। आगे ये बात समझे, ये बच्चों फेयर है। जब आप कहते हो कि साहब फलानी लड़की जो है बहुत ही कैसी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसका, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये होता है कि वह भूरी बट्ट है, गोरी गट्ट है। मेरा मतलब यह है कि उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा है, उसको फेयर कहते हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन मानी चेहरे का गोरा रंग, तो गोरा भी हो गया ना। कई बार बच्चों आप कहते हो कि साहब यूपीएससी का एग्जाम बिल्कुल फेयर होता है, कोई टिपा टिप नहीं होती है, कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं होता है, कोई उल्टी सीधे जो घोटाले वगैरह गोरख धंधे पेपर आउट पर्चा आउट वगैरह नहीं होता था। फेयर यानी उचित होता है। अनफेयर का मतलब जानते हो ना, जब आप परीक्षा के अंदर टिप्पणी लेके जाते हैं तो टीचर क्या बोलता है, अनफेयर मीन्स का प्रयोग करना सख्त मना है, अनुचित साधनों का प्रयोग करना सख्त मना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बातें हैं बच्चों। तो देखो बिस्मिल्लाह खान गेहूं ये तो गया है, तो आपको बताया गया है कि विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग। देखो बच्चों आफ्टर के बाद में हियर आ रहा है तो आईएनजी लेके आएगा। आप कहोगे सर आपने तो कहा था हियर में कभी आईएनजी जुड़ता ही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हियर में कभी आईएनजी जुड़ता नहीं है जब वो वर्ब की तरह फंक्शन करता है। बट व्हेन ए वर्ब इज फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन, नो, बट व्हेन ए प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ए वर्ब, परंतु जब किसी प्रीपोजिशन के ठीक बाद क्या आता है, कोई वर्ब आती है, तो दैट वर्ब शैल ऑलवेज बी यूज्ड इन इट्स जेरेंड फॉर्म। तब उस वर्ब का प्रयोग बच्चों किस में किया जाता है, तब इस वर्ब का प्रयोग हमेशा अपनी जेरेंड फॉर्म में किया जाता है। किया जाता है कि नहीं बताओ, किया जाता है ना। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट। आ गया समझ में, यानी फिल्मों का डायरेक्टर या फिल्मों का निर्देशक। बच्चों दो तीन निर्देशक होता है, निर्देशक होता है, इनका चक्कर तो अगर आज तक मेरे खुद के समझ में नहीं आया तो आपको क्या समझाऊंगा। पर इतना जरूर है बच्चों, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले नहीं होते क्या, ये बच्चों अपने आप को निर्देशक कहते हैं, और ये जो फिल्मों वाले होते हैं ये अपने आप को निर्देशक कहते हैं। अब बात ये है कि ये चाहे अपने आप को कुछ भी कहें, पर अंग्रेजी में हम तो दोनों को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। तो अंग्रेजी का शब्द हुआ बच्चों डायरेक्टर, और हिंदी में क्या कि उस शब्द को क्या कहते हैं, जो फिल्मों वाला है वो क्या बोलता है, उसको निर्देशक कहता है, और जो स्कूल वाले ये क्या बोलते हैं, निर्देशक कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं। तो जरा देखेंगे, तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, यानी फिल्मों का डायरेक्टर जिसका नाम क्या था, विजय भट्ट। ही वो सो इम्प्रेस्ड, अर्थात बच्चों वो इतना इम्प्रेस हुआ आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट, अर्थात एक मेले में जो है एक बिस्मिल्लाह को क्या बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए किसने देखा, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए फिल्मों के डायरेक्टर ने देख लिया, जिसका नाम क्या है, विजय भट्ट। एंड ही वो सो इम्प्रेस्ड दैट, और बच्चों वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया दैट he named after the instrument called गूंज उठी शहनाई, that he named a film। देखो बच्चों दो बातें हैं, that he named, ध्यान दो, इस named का मतलब क्या होता है। यहाँ आपको मजे की बात समझाऊंगा मैं आपको, इतनी अच्छी बात समझाऊंगा ये तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। वो बच्चों बात क्या है देखना, एक सेंटेंस लिखना, he named, ध्यान दो बच्चों, he named his movie या his film, he named his film, ठीक है, named गूंज उठी शहनाई, ठीक है, आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों यहां आप ये देख रहे हैं कि जो नेम्ड शब्द है इसका प्रयोग मैंने कितनी बार किया है। एक बार तो देखो ही यानी सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड क्या हो गया, यानी उसने उसका नाम रखा। नेम्ड को बच्चों क्रिस्टेंड भी कहते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टेंड। तो एक का मतलब तो ये हुआ कि ही नेम्ड, यानी बच्चों ही क्रिस्टेंड, क्रिस्टेंड का मतलब उसने नामकरण किया इस फिल्म, अपनी फिल्म का। और ये जो दूसरा नेम्ड है ना बच्चों, इसका मतलब होता है नामक, यानी अपनी पिक्चर जिस गूंज उठी शहनाई नामक मूवी का नाम ही उसने किसके ऊपर रखा, शहनाई के ऊपर रखा। ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा उसने इसलिए किया बिकॉज ही वो सो इम्प्रेस्ड
बिकॉज ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई द म्यूजिक, इम्प्रेस्ड विद द म्यूजिक ऑफ बिस्मिल्लाह खान, वो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से क्या है बच्चों इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था। आइए और देखना, द फिल्म वॉज अ हिट, और बच्चों द फिल्म वॉज अ हिट का मतलब ये हुआ कि इसकी जो फिल्म थी इट बिकेम वेरी पॉपुलर, मच पॉपुलर, यानी इसकी जो मूवी थी ये बच्चों बहुत ही लोकप्रिय साबित हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो बच्चों ये जो बिस्मिल्लाह खान हैं इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में से एक का नाम क्या है, दिल का खिलौना हाय टूट गया। इट टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनकी अनेक रचनाओं में से एक रचना जिसका नाम क्या बताया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, इट टर्न्ड आउट यानी इट प्रूव्ड, अर्थात ये क्या हुआ, इट प्रूव्ड यानी यह साबित हुई टू बी ए चार्ट बूस्टर। चार्ट बूस्टर का मतलब होता है बच्चों नेशन वाइड, चार्ट बूस्टर का मतलब ये हुआ कि पूरे राष्ट्र भर में या पूरे देश भर में बच्चों इस मूवी ने क्या किया, सारे क्या तोड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए। चार्ट बूस्टर उस मूवी को कहते हैं दैट ब्रेक्स ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉर्ड्स, जो लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, ऐसी मूवी को आप क्या बोलते हैं, चार्ट बूस्टर कहते हैं। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रही। हाँ, ये जो बच्चों मूवी है इट टर्न्ड आउट यानी इट प्रूव टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, अर्थात ये जो मूवी है बच्चों ये पूरे देश भर में क्या सिद्ध हुई, चार्ट बूस्टर सिद्ध हुई। चार्ट बूस्टर कैसी मूवी को कहते हैं, चार्ट बूस्टर बच्चों ऐसी मूवी को कहते हैं जो और सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। और देखेंगे डिस्पाइट, कई बार समझाया है, डिस्पाइट अपने बाद ऑफ नहीं लेता लेकिन इंस्पाइट अपने बाद ऑफ जरूर देता है। जब मैं आपको कहता हूं कि डिस्पाइट माई बिजनेस आई विल हेल्प यू, अपनी व्यस्तता के बावजूद मैं आपकी सहायता करूंगा, और इन स्पाइट ऑफ माई बिजनेस आई विल हेल्प यू, और मेरी जो बिजनेस है उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। तो जरा देखना, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, अर्थात बच्चों फिल्मी जगत के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद, फिल्मी जगत में इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, यानी बिस्मिल्लाह खान की जो कोशिशें हैं फिल्म जगत में, जो बिस्मिल्लाह खान की कोशिशें हैं बच्चों वे सिर्फ 2 तक सीमित रही। कितने तक सीमित रही, 2 तक सीमित रही। विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्री निवास कन्नड़ा वेंचर, और बच्चों जो कन्नड़ मूवी है जो इसका डायरेक्टर कौन है, विक्रम श्रीनिवास, उसका नाम है सन्धि अपन्ना, सन्धि अपन्ना मूवी का नाम है। तो ये 2 ही पिछले बनाए उसने, क्यों, उन्होंने ये कहा कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी, मैं इस बनावटीपन से, मैं इस कृत्रिमता के साथ में समझौता नहीं कर सकता हूं, एंड ग्लेमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और ये जो फिल्म वर्ल्ड है अर्थात बच्चों जो फिल्मी जगत है इसका ग्लेमर माने जो इसका जो तड़क भड़क और इसकी जो चकाचौंध है, उस तड़क भड़क और चकाचौंध के साथ में मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं आई कांट कम टू टर्म्स, आई कांट कम टू टर्म्स का मतलब मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, और बच्चों मैं इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता हूं। ही सेज, अर्थात वो कहते हैं, विथ एम्फेसिस का मतलब अपनी बात के ऊपर जोर देकर, अपनी बात के ऊपर बल देकर ये वो कहते हैं। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। और आप लोगों के लिए बच्चों एक बहुत ही खुशी की बात यह भी है कि साइंस पढ़ाने के लिए आपके जो साइंस है उसके लिए दूसरी एक मैडम जो आई है जिनका नाम है रजनी चंदेला, और आज कल परसों बहुत जल्दी वो आपकी साइंस की जो क्लासें हैं वो आप लोगों की शुरू हो जाएगी। अगर आप तक जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे उन सबको इस प्रकार इस बात की जानकारी हो कि साइंस का जो आपका मामला जितना रह गया है, जहाँ से स्टार्ट होना है वहाँ से आगे से आपको मैडम पढ़ाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपन इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, और इससे पहले लेते हैं अपन 2 मिनट का ब्रेक।
हाँ तो बच्चों लेट अस कंटिन्यू द लेसन, अपनी अधूरी बात को पूरा करते हैं अपन। देखना, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। इस लाइन का मतलब ये हुआ बच्चों, अवार्ड्स तो जानते हो कि जब बिस्मिल्लाह खान ने मतलब कि उनको जब सफलताएं मिलने लगी तो बच्चों इसमें बताया गया कि अवार्ड्स, समझ में आ गया, और उपाधियां। अवार्ड यानी क्या होता है? अवार्ड यानी उपाधियां। और रिकॉग्निशन का मतलब देखो बच्चों, ये जो शब्द है रिकॉग्निशन, तो बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों पहचान, अर्थात उसको पहचान मिलने लगी। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी। ये बच्चों इडियोमेटिक यूज है। यहां ये कहा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी क्या मिलने लग गया? जल्दी जल्दी उपाधियां मिलने लगी, और जल्दी जल्दी जो है जल्दी जल्दी उपाधियां मिलने लगी, और जल्दी जल्दी उस व्यक्ति को फिल्मी जगत में क्या मिलने लगी? पहचान। रिकॉग्निशन यानी होता है बच्चों पहचान मिलने लगी। दोबारा सेंटेंस सुनो, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। यानी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन यानी उपाधियां और जो पहचान है, उपाधियां और जो मान सम्मान है, वो उसको बहुत जल्द जल्द मिलने लगा। लेकिन फिर भी बच्चों बिस्मिल्लाह खान को उस अभिमान ने बिल्कुल भी छुआ नहीं। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बच्चों बिस्मिल्लाह खान बन गए पहले हिंदुस्तानी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, यानी बिस्मिल्लाह खान बन गए पहले हिंदुस्तानी टू बी इन्वाइटेड, जिनको इन्वाइट किया गया टू परफॉर्म, माने अपनी प्रस्तुति देने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्र सभागार के अंदर किसी भारतीय को यदि अपने संगीत की प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया तो कईयों को किया गया होगा, लेकिन बच्चों पहला कौन था? बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक that was invited from India in order to give the presentation of his music। कौन सी जगह है बच्चों? कौन सी जगह बताओ? आप जानते हो कौन सी जगह? तो बच्चों बता दिया गया, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों आपको बताया गया है कि देशों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बताया गया है कि देशों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यूएसए के पहले द का प्रयोग होगा। क्यों होगा? जिन देशों के नाम के पहले यूनाइटेड शब्द आ जाता है, या बच्चों यूनियन शब्द आ जाता है, या किंगडम आ जाता है, या रिपब्लिक आ जाता है, इस प्रकार के जो देश होते हैं बच्चों, उन देशों के नाम के आगे आपको क्या लगाना चाहिए? उन देशों के नाम के आगे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया है? ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन। उन्होंने बच्चों विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल नामक कोई देश या कोई जगह है जहां पर किसी विश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया होगा, तो बच्चों वहां पर भी इसने क्या किया? इन्होंने भाग लिया। किन्होंने भाग लिया? बिस्मिल्लाह खान ने भाग लिया बच्चों। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, यानी मॉन्ट्रियल में जो विश्व प्रदर्शनी हुई उसमें भी हमारे बिस्मिल्लाह खान ने भाग लिया। इन द कनेस आर्ट फेस्टिवल, इन द कनेस आर्ट फेस्टिवल, यानी बच्चों जो कनेस जो कला उत्सव था, उस कला उत्सव के अंदर भी उन्होंने भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड OTF, और बच्चों इन द ओसाका ट्रेड फेयर का मतलब होता ओसाका व्यापार मेले में भी अगले दिन ने क्या लिया? भाग लिया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, सो वेल डिड, बच्चों ये सेंटेंस देखना, सो वेल डिड ही बिकम, सो वेल नॉन, सो वेल नॉन, सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अर्थात बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर वह इतना लोकप्रिय हो गया दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि अफगानिस्तान की राजधानी जो तेहरान है वहां पर बच्चों एक ऑडिटोरियम या एक सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया। और उस सभागार का नाम क्या है? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब बच्चों एक बात है, ये डिड है बच्चों, इसका प्रयोग इसमें पहले क्यों हो रहा है? आपको ये देखने वाली बात है कि सो वेल, ठीक है बच्चों, सो वेल नॉन डिड ही बिकम। तो बच्चों अब आपको अगर मान लो मैं आपको सेंटेंस कुछ यूं देता हूं, एक सेंटेंस देखना बोर्ड के ऊपर, और ऑटोमेटिकली आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्या है बच्चों? जैसे मैंने आपको कहा, देखना, देखो सेंटेंस क्या है? आई टॉट इंग्लिश टू हर। तो बताओ कोई समस्या है? तो कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस को आप कुछ इस प्रकार से फ्रेम करते हैं। कई बार बच्चों सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करते हैं जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चों, जैसे मैं इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, पेशेवज भी नहीं बनूंगा, तो बच्चों मैं इसको यूं बना सकता हूं, देखना, इंग्लिश, ठीक है, डिड आई
टीच हिम। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और वर्ब के बाद वाला ये पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट तथा एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस को किसी ऐसे पार्ट से शुरू करते हो, एडवर्बियल से शुरू करते हो, तो ऐसे में बच्चों आपको क्या करना चाहिए, एचवी का इन्वर्जन करना चाहिए, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के पहले करना चाहिए। लेकिन बच्चों फिर भी आप देख रहे हो सेंटेंस के अंत में क्या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं बच्चों आपने क्या किया है, एचवी का इन्वर्जन किया है, बट डिस्पाइट दैट, परंतु उसके बावजूद यू आर नॉट यूजिंग ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी इसके बावजूद भी बच्चों आपने वाक्य के अंत में किसका प्रयोग नहीं किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बावजूद भी ये वाक्य क्या नहीं बना, प्रश्नवाचक नहीं बना। जरा आगे और देखना, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री। देखो बच्चों लाइक यानी क्या होता है, पसंद करना होता है। लाइक यानी क्या होता है बताओ। देखो लाइक के कितने मतलब होते हैं। एक शब्द होता है आई डोंट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। एक लाइक का मतलब होता है बच्चों आई एम नॉट लाइक यू, यानी मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो जब ये लाइक शब्द है बच्चों ये वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। लेकिन जब लाइक का प्रयोग आप किसी प्रीपोजिशन की तरह करते हैं तो उसका मतलब होता है जैसा। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री। ध्यान दो बच्चों, बड़े बड़े पुरस्कारों के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, द भारत रत्ना। उसी तरीके से बच्चों द निशान पाकिस्तान। उसी तरीके से आप देखते हैं कि द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण। तो बच्चों बड़े बड़े पुरस्कारों के नाम चाहिए भी आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री। बच्चों पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। बच्चों आप देखो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पदकों, ठीक है, वर कन्फर्ड ऑन हिम आदि से बच्चों उसको नवाजा गया। ये कन्फर शब्द है ना, इसका मतलब होता है नवाजना। और बच्चों इसकी विशेषता है कि ये अपने बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेके आता है, ऑन। कन्फर टू समबडी नहीं होता, कन्फर ऑन समबडी होता है। ये कन्फर्म नहीं है कि मैंने कन्फर्म कर लिया है, ये कन्फर है। तो कन्फर ऑन, ध्यान दो बच्चों, कन्फर टू समबडी नहीं होता है बल्कि कन्फर ऑन समबडी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम इन 2001, यानी 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सन 2001 में बच्चों बिस्मिल्लाह खान को दिया गया, क्या दिया गया, भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार दिया गया। सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न। पुरस्कार का नाम क्या था, भारत रत्न था। विद द कवेटेड अवार्ड। बच्चों कवेटेड इसलिए हुआ है क्योंकि कवेट का मतलब होता है ललचाना। तो बताओ भारत रत्न को कौन नहीं पाना चाहता, भारत रत्न को तो हर आदमी पाना चाहता है। तो बच्चों यह बताया गया द कवेटेड अवार्ड का मतलब होता है वह ललचाने वाला पदक, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसके सीने के ऊपर टिका हुआ था, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और दुर्लभ हंसी से। और दुर्लभ हंसी से बच्चों क्या था, उसकी आंखें चमक रही थी। ही शेड, उसने कहा, पता क्या बोला, ऑल आई वुड लाइक टू सेज। मैं सिर्फ आप हिंदुस्तानियों को इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को क्या सिखाओ, संगीत सिखाओ। ऑल आई वुड लाइक टू सेज, अर्थात मैं अपने हिंदुस्तानियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये भारत की क्या है बच्चों, ये भारत की जो है समृद्धतम परंपरा है। ये संगीत जो है बच्चों ये भारत की समृद्धतम परंपरा। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। यहां तक कि बच्चों पाश्चात्य जगत के लोग, जो इंग्लैंड और अमेरिका के जो गोरे लोग हैं ना, वह भी बच्चों हमारा संगीत सीखने के लिए आतुर होकर के आ रहे हैं। पूरे संसार को अगर संगीत का ज्ञान किसी देश ने दिया तो बच्चों वह हिंदुस्तान है। कहते हैं कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद के मंत्रों से हुई, और सामवेद जो है बच्चों उसकी ऋचाएं कहां लिखी गई, उसकी ऋचाएं इस पुण्य ये देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं, ये देश बच्चों वो है। तो यहीं से जो है संगीत जो है, आपके हिंदी में आपने पढ़ा बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने ये लिखा है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में से प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो बच्चों ये संगीत जो है, ये संगीत का सबक अगर किसी दुनिया ने सीखा, पूरी दुनिया ने अगर सीखा संगीत का सबक, तो कहां से सीखा, ये संगीत का सबक जो है पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान से सीखा। इस बात के कई साक्ष्य हैं। तो ये कहता है कि पूरी दुनिया जो है हमारी ओर आकर्षित हो रही है, और हम इतने बावड़े हैं, हम उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये माना पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, किंतु उसका आदि गुरु पुरु वृद्ध भारतवर्ष है। तो बच्चों ये देखो जी, हम तो उनके पीछे हैं और वो हमारे पीछे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। उनको ही अपने पीछे रहने दो, अपन उनके पीछे क्यों होंगे।
तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सफर कर चुकने के बावजूद, विश्व भर में यात्राएं कर चुकने के बाद खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा ये बच्चों फॉन्डली डियरली ही इज डियरली ड्रेस्ड, अर्थात जैसा कि उसको जो है बच्चों संबोधित किया जाता है, बड़े प्यार से लोग उनको खान साहब के पुकारते, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डूमरांव। बच्चों ही इज एक्सट्रीमली का मतलब होता है इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डूमरांव। बच्चों उनको क्या है कि बनारस बहुत अच्छा लगता है, उनकी मातृभूमि डूमरांव गांव जो उनको बहुत अच्छा लगता है, याद आता मुझको मेरा गांव। तो बच्चों बाबा नागार्जुन की भी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि याद आता मुझको मेरा वत्रोनी गांव। तो कोई भी आदमी हो, आप यहाँ रहो बाहर रहो कहीं भी रहो, लेकिन जो मातृभूमि है उसको सब याद करते हैं। मोहम्मद इकबाल ने भी कहा क्या कि गुर्बत में हो हम मगर रहता है दिल वतन में, समझो हमें वही दिल है जहां हमारा, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बच्चों कहता है कि जब मैं विदेश में होता हूं तब भी मुझे हिंदुस्तान की याद बराबर सताती रहती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात पूरे संसार भर में क्या करने के बाद, पूरे संसार भर में बच्चों भ्रमण कर चुकने के बावजूद खान साहब एज इज वेरी डियरली एड्रेस्ड, जैसा कि उनको बड़े प्यार से लोगों के द्वारा संबोधित किया जाता है, इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डूमरांव। वो बच्चों बनारस और डूमरांव जो है उसको बेहद पसंद करते हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और बच्चों पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा वंडरफुल टाउन यदि बिस्मिल्लाह खान की नजर में कोई है तो वो उसका गांव है, दैट इज डूमरांव, या फिर बनारस जो उसकी कर्म स्थली है, जहां पर जो उन्होंने संगीत वगैरह गंगा की लहरों के किनारे पर बैठ करके वो शहनाई वगैरह बजाते थे, रागों को क्या करते थे, इजाद करते थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन द यूएसए। उनके एक विद्यार्थी ने एक बार उनको कहा बाबा आप यूएसए के अंदर रहो और ये जो शहनाई स्कूल है इसके क्या बन जाओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अर्थात इसके विभागाध्यक्ष बन जाओ, और मैं आपके लिए क्या करूंगा, आई विल क्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस हियर फॉर यू, यानी आपके लिए मैं जो बनारस का ऐसा ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट कर दूंगा। तो बाबा ने कहा कि क्या तुम बनारस की गंगा को भी उठा करके यहाँ ले आओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बनारस उनकी नस नस में जो है रचा बसा था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट, और उस विद्यार्थी ने यह वादा किया कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, दोबारा क्रिएट कर दूंगा द एटमोस्फियर ऑफ बनारस, बनारस के माहौल को क्रिएट कर दूंगा बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, अर्थात वहां पर जो मंदिर हैं उन मंदिरों की पुनः प्रतिकृतियां स्थापित करके मैं आपके लिए वैसा माहौल वहां क्रिएट कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, परंतु खान साहब ने उससे पूछा इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा इज वेल, कि क्या वह गंगा नदी को भी या हिंदुस्तान से वहां पर ट्रांसपोर्ट करने में सफल हो सकेगा। लेटर इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनके बारे में ऐसा याद किया जाता है, उन्होंने ऐसा कहा दैट्स वाई, बच्चों दैट्स वाई, दैट इज द रीजन, ठीक है, दैट्स द रीजन, अर्थात यही वजह है, व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूं, जब भी मैं किसी विदेश में होता हूं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए, मेरी मातृभूमि का दीदार करने के लिए मेरा दिल तड़पता रहता है, मेरे दिल में एक प्रकार की तड़प रहती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुझे सिर्फ बनारस याद आता है, एंड द होली गंगा, और बच्चों मुझे गंगा, पवित्र गंगा का किनारा याद आता है, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डूमरांव, तब मुझे डूमरांव गांव की मीठी, मट्ठा माने छाछ होता है, वहां की जो मीठी छाछ है वह उसको मैं बहुत मिस करता हूं, उसकी कमी मुझे बहुत खलती है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।